नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। ईडी ने राशन घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 जगहों पर की छापेमारी है और दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में हुए बड़े खुलासे से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ सकती है मुश्किलें। यानी बंगाल में बैक टू बैक 2 घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक राशन घोटाला मामला तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती घोटाला मामला। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशन घोटाले मामले की। तो ईडी ने राशन घोटाले मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 स्थानों पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार रहमान के आवास पर भी रेड डाली, जो नॉर्थ 24 परगना जिले के देवगंगा क्षेत्र में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष है। अनिसूर जेल में बंद पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के करीबी माने जाते हैं और ईडी के में तस्करी के कई मामलों में आरोपी बारिक विश्वास के आवास पर भी छापेमारी की। उन्हें भी मलिक का करीबी भी माना जाता है। एजेंसी द्वारा बशीरहाट, राजरहाट में उनके घर और कई चावल मिलों की तलाशी ली गई। इससे पहले कथित मवेशी तस्करी, कोयला तस्करी, सोना तस्करी के कई मामलों में उनका नाम आया था। उन्हें विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई बार गिरफ्तार किया गया और अब ईडी की छापेमारी के बाद कारोबारी बारिक विश्वास का नाम राशन घोटाले में भी जुड़ा है। जांच अधिकारियों का मानना है कि बारिक विश्वास ने अपने ईंट पत्थर और सोने के कारोबार में भारी मात्रा में काला धन निवेश किया है, जो उन्होंने राशन घोटाले से कमाया था। ईडी ने बारिक विश्वास की 2 महंगी कारों की भी तलाशी ली। ईडी सूत्रों का दावा है कि राशन घोटाला मामले की जांच के दौरान पता चला कि ज्योतिप्रिया मलिक ने एक मजबूत नेटवर्क बनाकर यह स्कैम जारी रखा, जिसमें वशीरहाट के बारिक विश्वास, संदेश खाली के शेख शाहजहां, देगंगा के बाकिबुर रहमान सहित कई ताकतवर लोग शामिल थे। ये नेटवर्क राशन घोटाले के अलावा जमीन सौदे तस्करी, सोना तस्करी, कोल तस्करी समेत कई तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल था। केंद्रीय जांच एजेंसी शेख शाहजहां, बाकिबुर रहमान, अनिसूर रहमान और बशीरहाट सीमा पर प्रसिद्ध तस्करी किंग बारिक विश्वास के बीच नेटवर्क के दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की। ईडी सूत्रों का दावा है कि उन्हें बाकिबुर और अनिसूर के खिलाफ पहले ही कई दस्तावेज मिल चुके हैं। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राशन घोटाला मामला एक बड़ा घोटाला था। इस घोटाले मामले को लेकर काफी सारे, अगर आप कहेंगे कि चीजें देखने के लिए भी मिली थी और ये राशन घोटाला एक बड़ा घोटाला था। इसे एक बड़े घोटाले के तौर पर देखा जा रहा था। और ऐसी स्थिति में जब अगर आप देखेंगे सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर इस तरीके के घोटाले देखने के लिए मिल रहे हैं, इस तरीके की जो है बंगाल में कई सारे लोग जो इन्वॉल्व्ड हैं, वो इन्वॉल्व्ड पूरी तरीके से इस घोटाले में जो नजर आ रहे हैं वो कोई छोटे मोटे स्तर के लोग नहीं है। वो मंत्री स्तर, जिला अध्यक्ष स्तर और सभी तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और बैक टू बैक जो घोटाले निकले में भी कई सारे बड़े मंत्री नेता जो है इनके घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो एक तरफ हमने आपको बताया राशन घोटाले में क्या कुछ अपडेट आई है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती घोटाले में। तो शिक्षक भर्ती घोटाले में भी ईडी ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस घोटाले में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। एग्रीकल्चर फर्म ने जो है पैसा लिया था। इस घोटाले में आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि एक बड़ा घोटाला है और शिक्षक भर्ती घोटाला ममता बनर्जी के नाक के नीचे किया गया था और उनके सबसे करीबी, जिनको आप कहिए कि ममता बनर्जी का राइट हैंड कहा जाता था, पार्थ चैटर्जी, इस मामले में आरोपी पाए गए थे। और इस भर्ती घोटाले को लेकर कई तरह के सवाल आए थे। बीजेपी इसे लेकर हमेशा कहती रही है कि अगर इस घोटाले की जांच बढ़ी तो जो किंगपिन है ममता बनर्जी, वो भी इस मामले में फंस सकती है। और ऐसे में ईडी ने जो इस घोटाले को लेकर यह खुलासा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं और एग्रीकल्चर फर्म ने जो है पैसा लिया था, इस घोटाले से सनसनी फैल गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने कई खुलासे किए। स्कूल में नौकरी के लिए नगद मामले की जांच कर रही ईडी ने कई छोटी कृषि खरीद संस्थाओं पर नजर रखी है। इन कृषि संस्थानों के माध्यम से आय का एक हिस्सा छोटी मात्रा में भेजा गया था। सूत्रों ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने पहचान की है कि 90 ऐसी खरीद मार्केटिंग संस्थाएं हैं जिनका उपयोग फंड डाइवर्जन के लिए किया गया था।
हालांकि सूत्रों ने कहा कि इन संस्थानों के माध्यम से फंड डाइवर्जन की कुल राशि बहुत अधिक नहीं है। मामले में शामिल कुल राशि 68 करोड़ रुपए थी, जिसका मतलब है कि इसमें से प्रत्येक इकाई के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से कम की हेराफेरी की गई। सूत्रों ने कहा कि इन संस्थाओं के खातों की जांच करके केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पाया कि समय समय पर छोटी रकम व्यापारिक लेन देन के माध्यम से उनके खाते में जमा किए गए थे। खातों में जमा की गई छोटी रकम, सूत्रों ने कहा कि इन संस्थाओं के खातों में क्रॉस चेकिंग करके पता चला कि उन्होंने पता जो है लगाया कि उनके खाते में समय समय पर व्यापारिक लेन देन के माध्यम से छोटी रकम जमा की गई थी, जिसके भुगतान खातों की किताबों में नहीं दिखे थे। ईडी अधिकारियों को संदेह है कि इन कृषि खरीद संस्थाओं से जुड़े भुगतान की मामूली राशि को देखते हुए इन संस्थाओं को मुख्य रूप से उन लोगों की तरफ से संचालित किया गया था जो घोटाले में शामिल कमीशन आधारित एजेंट सर्कल के निचले स्तर पर थे। कमीशन देने के लिए इस्तेमाल की गई एजेंसी सटीक रूप से, सूत्रों ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक और चैनल है जो सामने आया है। सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तार बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के खाते में भेजे गए कई ईमेल संकेत देते हैं कि कैसे इन छोटी खरीद एजेंसियों का इस्तेमाल निचले स्तर के लोगों को कमीशन देने के लिए किया जाता था। ईडी के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी सहयोगी और रिश्तेदारों की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त रूप से रखे गए आवासीय घरों की कुछ संपत्ति को जब्त कर लिया है। स्कूल में नौकरी के बदले नगद देने से जुड़े मामले के कारण न्यायिक हिरासत में भी है, यानी साफ तौर पर यह मामला कहीं ना कहीं के लिए मुश्किलों भरा हो गया है। और इस मामले में जिस तरीके के रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, इस मामले में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है, जिस तरीके से अब ये मामला तूल पकड़ रहा है और बैक टू बैक दो बड़े मामले, शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन घोटाला, ये दो ऐसे बड़े मामले रहे जिसमें ममता सरकार के दो बड़े मंत्रियों के इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिली। और ये मंत्री, अगर आप कहेंगे जेल की सलाखों के पीछे हैं, ममता बनर्जी का भी, बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने हमेशा कहा कि इस मामले की अगर जांच होगी, इस मामले की अगर सच्चाई सामने आएगी तो फिर पता चलेगा कि इसमें ममता बनर्जी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले किसी भी तरीके से बिना ममता बनर्जी की जानकारी के, बिना ममता बनर्जी की आइडिया के, बिना ममता बनर्जी को पता हुआ इस तरीके के घोटाले नहीं किए जा सकते हैं। और अब ईडी इन दोनों ही घोटाले में प्रोग्रेस करती नजर आ रही है। लगातार इस मामले में कई सारी चीजें, अगर आप कहेंगे कि खोजबीन छानबीन लगातार जारी है ताकि इस मामले की जड़ तक पहुंचे जा सके। और जो ये करीबी लोग थे ममता बनर्जी के और उन मंत्रियों के करीबी जो लोग हैं, उनसे जुड़े हुए ठिकानों पर छापेमारियां की जा रही है, उनसे जुड़े हुए दस्तावेज खंगाले जा रही हैं और कई सारे खुलासे हो रहे हैं। कहीं पर मनी ट्रेल निकल रहा है, कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल रहे हैं, तो कहीं पर करीबियों के यहाँ से दस्तावेज खंगालने के लिए पूरी टीम जुटी पड़ी है। और ये आप कह सकते हैं कि वक्त दूर नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं मंत्रियों का हाल, जो जेल की सलाखों के पीछे गए, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, एक में मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला, एक दिल्ली शराब घोटाला मामला, और आखिरकार अरविंद केजरीवाल भी जेल की सलाखों के पीछे। हेमंत सोरेन का भी वही हाल अगर आप देखेंगे कि देखने के लिए मिला है। और अब कहा जा रहा है कि अगर इन घोटालों की सही तरीके से जांच की गई, मनी ट्रेल पाया गया है और इसमें अगर गहनता से जांच की गई, जैसा कि बीजेपी कहती है, तो इसमें किंग पिंग यानी ममता बनर्जी का नाम भी देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन घोटालों में और क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है और कौन कौन से बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल के इन घोटालों के लपेटे में आते हैं, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।